पाकिस्तान 2030 तक AI पर $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इंडस्ट्री AI वीक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि आज पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के मैदान में दुनिया की शाना बशाना चलने के लिए पुरअज़्म और मुकम्मल तौर पर तैयार है। AI के फ़वाइद और चैलेंजेस दोनों हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान सुपर लीग में टीम मुल्तान सुल्तान की नीलामी की तकलीफ जारी। बोली 226 करोड़ तक पहुंच गई। टीम मुल्तान की नीलामी के लिए 5 बिडर्स शरीक हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है, जिसमें उन्हें ICC के वफ़द से होने वाली मुलाकात से आगाह किया जाएगा। ICC वफ़द गुज़श्ता रोज़ मैच खेलने की दरख्वास्त लेकर चेयरमैन PCB के पास लाहौर आया था। सानिया गोल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात शुरू ना हो सकी। 5 रोज़ गुजरने के बावजूद जुडिशल कमीशन का गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के क़याम का गज़ट नोटिफिकेशन ताहाल सिंध हाईकोर्ट को मौसूल नहीं हुआ है। हमारे जो गैर मुल्की मेहमान थे उनको भी, और तमाम जो मैं देख रही थी बहुत बड़ी तादाद आई हुई थी, जो हाई कमिश्नर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, काउंसिल जनरल्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद आई हुई थी। जिस तरह मीडिया ने इस इवेंट को कवर किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और फ़ॉरेन मीडिया ने जिस तरह इस इवेंट को ना सिर्फ कवर किया, बल्कि पहली बार बहुत सालों में मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि जो हेडलाइंस पंजाब की बनी, पाकिस्तान की बनी, वो एक बहुत पॉजिटिव हेडलाइंस थी, जिसमें पंजाब का एक पॉजिटिव इमेज, एक मस्बत जो इमेज था वो उजागर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बसंत फेस्टिवल में शिरकत के लिए मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वालों का शुक्रिया कहा। गैर मुल्की सफ़ीरों ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई, पतंगे उड़ाई। इवेंट के कवरेज पर मीडिया का भी शुक्रिया कहा। पाकिस्तान और लाहौर की अच्छी तस्वीर दुनिया में गई। बैरून मुल्क मीडिया कवरेज मिली। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा। पतंगबाजी, मौसीकी, खावे, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। लाहौर में बसंत ख़त्म हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बसंत का वक्त ख़त्म हो गया, पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन बच्चों पर नज़र रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। महफूज बसंत मनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अमरीका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत मनाने आए। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। CCPO लाहौर ने खबरदार किया है कि काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। पतंग और डोर की तरसील जुर्म तस्वुर होगी। दुकानदार पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त से गुरेज करें। गैर कानूनी पतंगबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। बसंत फेस्टिवल के अख्ताम पर पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 का इजरा। 135 इदारों में 600 से ज़्यादा गवर्नेंस इस्लाहात हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सरकारी इदारों में रिफॉर्म्स का मकसद इंसाफ का हसूल आसान बनाना है। सबसे ज़्यादा 118 रिफॉर्म्स एनर्जी सेक्टर में की गई। 35% रिफॉर्म्स डिजिटाइजेशन से मुतालिक हैं। अब कोई नौकरशाही फ़ाइलें नहीं रोक सकता। फ़ाइलें रोकने वाला बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के रेडार पर आ जाता है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट की तकरीब से खिताब में कहा कि नया टैरिफ रिफॉर्म्स लाया गया है और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हटाई गई। 5 साल में तमाम रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म की जाएंगी। सब्सिडी सिर्फ गरीब को देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मार्च में एहतजाज से मुतालिक 2 केसेस में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्ज़िमान के दायमी वारंट जारी कर दिया। अदालत की जानिब से कई बार तलब करने के बावजूद अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब पेश नहीं हो रहे थे। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराकाहो में 2 मुकदमात दर्ज हैं। सेनेट इजलास में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके इस्लामाबाद की मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले पर बहस की गई। धमाके के शुहदा के लिए दुआ करवाई। सेनेट में कायदे इस पर इख्तलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमले के वक्त पुलिस का कोई फ़र्द वहाँ मौजूद नहीं था।
सिक्योरिटी का इंतजाम इंतहाई नाकिस है। सिक्योरिटी का बेहतर बंदोबस्त होता तो इस बड़े साने को रोका जा सकता था। ओन अब्बास ने अपनी नमाज तोड़ी और खुदकुश हमलावर को पकड़ा। अगर ओन अब्बास दहशतगर्द को ना पकड़ता तो मजीद तबाह कौन हमला होता। सबसे पहले पुलिस और IG इस्लामाबाद पहुंचे। सबसे ताखिर से एम्बुलेंस धमाके की जगह पर पहुंची। इस्लामाबाद में बर वक्त लोगों को अस्पताल पहुंचाने का भी बंदोबस्त नहीं। जख्मी बाप बेटी की लाश उठाकर बैठा था। एक घर के 6 लोग भी शहीद हुए। किसी से पूछा गया कोई काबिल एहतसाब है? अगर इमरजेंसी नाफिज होती तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। इंतहा पसंदों को लगाम दी जाए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का आलमी अदालत बराए सालिसी में सिंध ताज माहदे की खिलाफवर्जी पर भारत के खिलाफ मुकदमे की समात। नेदरलैंड्स में इंडस वाटर्स आर्बिट्रेशन केस के दूसरे फेज़ की समात मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के डिज़ाइन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ात आर्बिट्रेशन कोर्ट में उठा दिए। पाकिस्तान का आलमी अदालत में मौक़िफ़ था कि भारत दरियाए सिंध जेहलम चनाब पर माहदे से तजावुज़ कर रहा है। आलमी सालिसी अदालत का मौक़िफ़ था कि भारत के मनसूबों की नस्बशुदा सलाहियत और मुतवक्के बहाव का तयन ज़रूरी है। आलमी अदालत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और दीगर ने की। बांग्लादेश के 12 करोड़ 70 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर 12 फरवरी को 13वें इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। ढाका में जो मैदान है वो सज रहा है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसके बाद जमाते इस्लामी है और तीसरे नंबर पर नौजवानों की जमात है नेशनल सिटीजन पार्टी। ये तीनों जो जमातें हैं, इन तीनों जमातों के रहनुमा ढाका से मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम कल सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में फौज तैनात। आज रात 12 बजे से 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क गिर पाबंदी आई। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली थी। जियो न्यूज़ आपको ढाका से इंतखाबी सरगर्मी से मुताल्लिक़ लम्हा ब लम्हा आगाह रखेगा। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। खबर एजेंसी के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में 55 तारकीन वतन सवार थे। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अमरीका में सबसे ज़्यादा मकबूल नेशनल फुटबॉल के फाइनल सुपर बोल तक भी पहुंच गया। इस साल का बेहतरीन एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले अमरीकी गुलकार बैड बनी सुपर बोल में परफॉर्मेंस के दौरान ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते रहे। अपना ग्रैमी अवार्ड अलामी तौर पर आइस की जानिब से हिरासत में लिए गए 5 साला बच्चे के नाम कर दिया। गुलकार ने लातीनी अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक के परचम के साथ उनके नाम लिए और सियासी पैगाम दिया कि हम मिलकर अमरीका बनाते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को बैड बनी की परफॉर्मेंस एक आंख ना भाई सुपर बोल की तारीख की सबसे बुरी कारकर्दगी करार दे दिया। अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सुपर बोल मुकाबला सिएटल हॉक ने जीता।